Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is not associated with outer mitochondrial membrane? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर वाला जो है वो क्या फॉर्म करता है, ऐसे फोल्डिंग फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। तो यहाँ पे आउटर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्या आउटर है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर वाले में ऐसे पोरिन्स प्रेजेंट है जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल, जो है यहाँ पे अलाउ करते हैं एक्सचेंज उसका मूवमेंट का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ, तो यहाँ पे पोरिन्स, ये पोरिन्स कहाँ प्रेजेंट है, ये जो पोरिन्स है ये कहाँ प्रेजेंट है, पोरिन्स ये स्पेशल जो है प्रोटीन से बना होता है चैनल से, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जो कि अलाउ करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक्सचेंज होने में बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में। तो यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट है। अब इनर वाले में क्या प्रेजेंट है, यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो कि इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, चेन अगर कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखें ये जो है, ये एक जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ऐसा, ये जो है ये जो 5 जो सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ऐसे, इनमें 4 कॉम्प्लेक्सेस, 5वां कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजोम, और वी कैन से इसको हम क्या बोल सकते हैं, एटीपी सिंथेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ईटीएस, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उससे क्या होगा, प्रोटोन जो है वो प्रोटोन जो है उसको प्रोटोन पंप होगा यहाँ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। तो प्रोटोन कंसंट्रेशन जब यहाँ इंक्रीज होगा और यहाँ पे एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो प्रोटोन मूव करेगा यहाँ पे मैट्रिक्स के टूवर्ड, मूव होने से रोटेट होगा, रोटेट होने से क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं है जो, तो ऑक्सीजन ये तो एसोसिएटेड नहीं है, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं है, आउटर में नहीं है, ये कहाँ है, इनर में है ये ऑक्सीजन जो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। पोरिन्स तो एसोसिएटेड है, ये तो इनकरेक्ट हुआ क्योंकि पोरिन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये भी एसोसिएटेड नहीं है, ये दोनों आउटर से एसोसिएटेड नहीं है, इनर वाले से एसोसिएटेड है। ये जो है पोरिन यहाँ पे आउटर से एसोसिएटेड है। तो पूछा क्या गया है, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है आउटर के साथ, ये दोनों नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी मोर देन वन। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।